13 सीटों में कोई एक भी सीट पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं जीत सकी। आज पूरी दुनिया ने देखा है कि जिस तरीके से टर्नआउट हुआ, जो पंजाब की हिस्ट्री में द लोएस्ट टर्नआउट हुआ और लोगों ने इस सिस्टम पे नो कॉन्फिडेंस शो कर लिया है। इन 13 में से एक सीट जो है सूबाई असम्बली के मुजफ्फरगढ़ से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर जीत गई है, जिसका कोई इम्कान मेरे ख्याल में तज्जियाकारों को नजर नहीं आ रहा था। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में रवायत है कि जब भी कोई इलेक्शन होता है, कोई एक भी इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं है जिसमें धांधली के इल्जाम आयद नहीं किए जाते। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज अकमल जंदरान। 23 नवंबर को मुल्क भर में ज़िमनी इलेक्शन जो है उनका इनकाद हो चुका है। ये मजमूई तौर पर 13 सीटें थी, जिनमें 6 कौमी असम्बली की और 7 सीटें जो हैं वो सूबाई असम्बलियों की थी। लेकिन हैरान कुन तौर पे ये हुआ है कि इस तमाम तर इलेक्शन के अमल में 13 सीटों में कोई एक भी सीट पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं जीत सकी। अगर से उसके नाम का जो है वो कोई इलेक्शन नहीं हुआ, उसके कैंडिडेट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट थे, लेकिन कोई भी सीट, एक भी सीट जो है वो पीटीआई नहीं जीत सकी। हाँ, अलबत्ता इन 13 में से एक सीट जो है सूबाई असम्बली के मुजफ्फरगढ़ से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर जीत गई है, जिसका कोई इम्कान मेरे ख्याल में तज्जियाकारों को नज़र नहीं आ रहा था। बाकी जो हैं वो 6 सीटें कौमी असम्बली की नून लीग जीत चुकी है, और इसी तरह जो 5 सीटें हैं सूबाई असम्बली की वो भी नून लीग जीत चुकी है, और एक सीट जो है उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। इसके अगर डिटेल में जाऊँ तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो कौमी असम्बली के इलेक्शंस हैं उनमें NA-18 हरीपुर से बाबर नवाज खान है, ये PMLN के थे, इन्होंने 1,63,000 वोट लिए। उनके मद्दे मुकाबल को 1,20,000 वोट मिले। इसी तरह NA-96 फैसलाबाद से ये बिलाल बदर चौधरी हैं, ये भी PMLN के हैं, इन्होंने 93,000 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। इनके मद्दे मुकाबल को 43,000 वोट मिले। NA-104 फैसलाबाद से ही राजा दानियाल अहमद हैं, ये भी नून लीग के हैं, इन्होंने 52,000 वोट हासिल किए। इनके मद्दे मुकाबल को 19,000 वोट मिले। लाहौर से NA-129 से हाफिज़ नौमान हैं, हाफिज़ मियाँ नौमान, ये PMLN से हैं, इन्होंने 63,000 वोट लिए। इनके मद्दे मुकाबल जो PTI के कैंडिडेट थे उनको 29,000 वोट मिले हैं। इसी तरह साहिवाल से NA-143 चौधरी मोहम्मद तोफैल ने इलेक्शन जीता है, ये मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने 1,36,000 वोट हासिल किए। इनके मद्दे मुकाबल को सिर्फ 13,000 वोट मिले। इसी तरह NA-185 डेरा गाजी खान से महमूद कादर लगारी ने इलेक्शन जीता है, और इसने 82,000 वोट हासिल किए हैं, ये भी नून लीग से हैं। इनके मद्दे मुकाबल का जो उन्होंने कितने वोट लिए हैं वो अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर पंजाब असम्बली के सूबाई हलकों की बात करें तो यहाँ पे PP 73 सरगोदा से मियाँ सुल्तान अली रांझा, जो कि नून लीग से हैं, उन्होंने ये इलेक्शन जीता है। इसी तरह PP 87 मियाँ वाली से अली हैदर न्याजी हैं, ये भी मुस्लिम लीग नून से हैं, इन्होंने 68,000 वोट हासिल किए हैं, और इनके मद्दे मुकाबल जो थे वो PTI के उम्मीदवार थे। इस तरह PP 98 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के अली तबस्सुम ने 44,000 वोट हासिल किए हैं। PP 115 से मोहम्मद ताहिर परवेज़, ये भी मुस्लिम लीग नून के हैं, इन्होंने इलेक्शन जीता है। PP 116 यहाँ से PMLN के हैं अहमद शहरयार, इन्होंने कामयाबी हासिल की है। PP 203 साहिवाल से मुस्लिम लीग नून के हैं चौधरी मोहम्मद हनीफ जट, ये कामयाब हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक सीट जो PP 267 थी मुजफ्फरगढ़ की, यहाँ पे पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी जो हैं वो कामयाब हुए हैं। की तफसील जो मैं आपको बता रहा था कि ज़िमनी इलेक्शन जो है उसमें मुस्लिम लीग नून ने आलमोस्ट क्लीन स्वीप कर दिया है, और बड़ी हैरानगी की बात है, अजीब बात है कि PTI को एक भी सीट नहीं मिली। PTI ने अगरचे कल से उसके जो ओहदेदारान हैं, अरबाब इख्तियार हैं, वो कह रहे हैं कि ये सारा का सारा इसमें धांधली हुई है, और पटिशन भी फाइल हुई है जो कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के सामने उन्होंने फाइल की है कि ये इलेक्शन जो है ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन था। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में रवायत है कि जब भी कोई इलेक्शन होता है, कोई एक भी इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं है जिसमें धांधली के इल्ज़ाम आयद नहीं किए जाते, और ख़ास तौर पर जब भी कोई उम्मीदवार हारता है तो वो जीतने वाले के खिलाफ मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करने और जालसाजी करने और धांधली की इल्ज़ाम आयद करता है। यहाँ पे ये बड़ी सूरत हाल जो है अलार्मिंग है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है
उसके लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि उसके कैंडिडेट्स जो हैं वो हर सूरत, भले वो इंडिपेंडेंट खड़े हैं लेकिन हर सूरत वो जीत जाएंगे, लेकिन उनको किसी भी एक भी नशिस्त पर कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब देखते हैं कि ये जो कामयाबी है ये जो समझते हैं कि अगर वो हारे हैं फॉर्म 45 के मुताबिक आ रहे हैं या फॉर्म 47 के मुताबिक आ रहे हैं, लेकिन सरेदस्त ये है कि उनकी कोई एक भी नशिस्त वो नहीं जीत सके और उनकी हार जो है वो मुकम्मल तौर पर सब्तशुदा है। और जो इलेक्शन कमीशन के जो हतमी नताइज आते हैं और हतमी नतीजा, हतमी रिज़ल्ट जब इलेक्शन कमीशन का आता है तो वो कैंडिडेट को अनाउंस करेंगे, तो वो देखते हैं वो किसको करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।